हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत धार्मिक कारण। तो हम लोग जनजातीय विद्रोह के सामाजिक कारण को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह के धार्मिक कारण। तो जनजातीय विद्रोह के धार्मिक कारण में है ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधि। ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधि। यद्यपि ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की तथा उनके शिक्षा का प्रचार किया, लेकिन साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जनजातियों के संस्कृति पर प्रहार भी किया। वे प्रायः उनकी पारंपरिक विश्वास प्रणालियों के विरुद्ध बोलते और काम करते थे। इससे आदिवासियों में असंतोष पनपा और उन्हें विदेशी ढंग से ईसाईयत थोपने के प्रति विरोध किया। झारखंड में आदिवासियों द्वारा जो विद्रोह आंदोलन हुए वे बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ईसाई धर्म जो प्रचारक थे वे आदिवासियों की विपत्ति में सेवा करते थे, लेकिन क्या करते थे कि उनकी संस्कृति पर प्रहार करते थे, उनको अच्छा नहीं मानते थे। कभी कभी उनके परंपराओं और प्रणालियों का विरोध करने लगते थे। तो और ईसाई धर्म उन पर जबरदस्ती डालते थे कि ईसाई धर्म मानो। तो इसके कारण आदिवासी लोग विरोध करने लगे और जनजाति लोग विरोध करने लगे। तो जनजातीय विद्रोह में धार्मिक कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था धार्मिक कारण, जनजातीय विद्रोह के धार्मिक कारण। तो हम लोग का ये जनजातीय विद्रोह के सारे कारण हो गए: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद्रोह स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला होगा उसमें से ढाल विद्रोह। तो अगला क्लास में हम लोग ढाल विद्रोह पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।